बात करेंगे टीटीपी के हवाले से और टीटीपी की एक्टिवनेस के हवाले से कि इस वक्त भी उनके कितने लोग हैं जो मौजूद हैं बॉर्डर के दोनों तरफ और अपनी जो कार्रवाइयां हैं वो जारी रखे हुए हैं। यूनाइटेड नेशन की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसके अंदर उन्होंने ये दावा किया है कि 3 से लेके 5,000 तक टीटीपी के जो जंगजू हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और मतलब मुख्तलिफ किस्म की वो कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं और साथ साथ अफगान तालिबान की ये कोशिश है कि इनकी किसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यानी पाकिस्तान की हुकूमत से इनकी सेटलमेंट की जाए। क्या खबरें हैं, डिटेल्स क्या है, इस पे बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन उसमें जाने से पहले आपसे कहूंगा जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ साथ लाइक का बटन दबाना और बेल आइकॉन दबाना भी ना भूलें कि आप लोगों को ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो इस रीजन के हवाले से हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता रहूं। बात हम कर रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से और उनके एग्जिस्टेंस के हवाले से। एक दावा आया था कुछ अरसा पहले पाकिस्तान के शेख रशीद साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर है उनकी तरफ से और फिर कुछ हमारे फोर्सेस के लोगों ने भी दावा किया था कि हमने उनका सफाया कर दिया। ये खैर उन्होंने कहा कि शायद गिनती के कुछ लोग मौजूद हैं, 2 से लेके 500 तक जो है वो बगराम एयरबेस का जो मतलब जो बंद थे वहां पर जेल में थे, बगराम जेल में थे, वो लोग रिहा होकर और उन्होंने अपनी एक्टिविटीज का आगाज किया। 1 महीने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ सीज फायर का ऐलान किया और उसके ऊपर वो बिल्कुल कायम भी रहे। 1 महीना उन्होंने किसी किस्म की छोटी बड़ी कोई कार्रवाई नहीं की और जब उसका टाइम कंप्लीट हुआ उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि आज उस सीज फायर था वो खत्म हो चुका है और उसके बाद हम आजाद हैं अपनी कार्रवाइयां करने में और अपना जो हमारा मोटो है, जो हमारा बेसिक एजेंडा है, हम उसके ऊपर दोबारा से काम शुरू करेंगे। खैर बीच में से हमने बहुत सारी बातें भी सुनी कि नहीं हमने उनको ख़त्म कर दिया, उनको नस्तनाबूद कर दिया और सारी चीज़ें हुई। लेकिन यूनाइटेड नेशन की ये जो ताज़ा रिपोर्ट आई है ये भी एक मेरे ख़्याल में आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि उनके बहुत सारे लोग बॉर्डर के दोनों तरफ मौजूद हैं और आपस में उनके राब्ते हैं और इसके साथ-साथ शायद किसी हद तक नहीं बल्कि बहुत हद तक उनकी कनेक्टिविटी अफगान तालिबान जो इस वक्त हुकूमत में है अफगानिस्तान में उनके साथ भी है और यकीनन दोनों एक तरह की ख्यालात रखते हैं, एक तरह की आइडियोलॉजीज रखते हैं। तो मेरे ख्याल में उनका राब्ता होना या एक दूसरे के लिए सपोर्ट करना ये खारिज अज इम्कान नहीं है। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि ये चीज़ दुरुस्त है और वो करेंगे भी क्योंकि यही लोग अमेरिका के खिलाफ उनके साथ लड़े थे। इन्होंने अपने लोगों की बहुत सारे लोग जो है इनके मतलब अमेरिकन जो अटैक्स हुआ करते थे, ड्रोन अटैक्स हों या फिर बाकी ऑपरेशंस हो, उसमें मारे भी जा चुके हैं। लेकिन अब भी एक बड़ी तादाद 5,000 मेरे ख्याल में एक बड़ा नंबर है कि ये लोग मौजूद हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। तो एक तो ये है कि ये अलार्मिंग है यकीनन क्योंकि ये बड़े जिसे कहते हैं कि हर किस्म का वेपन ये रखते भी हैं, हर किस्म का वेपन ये चला भी सकते हैं और तकरीबन मैं ये कहूँगा कि हर किस्म की ट्रेनिंग्स भी इन लोगों को दी जा चुकी होती है मजबूत किस्म के यानी जिसे कहते हैं कि किसी एक प्रोफेशनल आर्मी को चैलेंज करते हैं तो मतलब इसका मतलब है कि उनके पास वो ताकत है। नो डाउट अबाउट दैट कि पिछले 2 महीनों से अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो कार्रवाइयाँ की गई जिसमें खालिद बल्ती हो या इस तरह के और बहुत सारे टीटीपी के कमांडर्स हो उनको निशाना बनाया गया और उनको अच्छा खासा नुकसान भी उठाना पड़ा। और एक चीज़ ये भी है कि इस कार्रवाइयों के पीछे जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की दूसरी सीक्रेट फोर्सेस के लोग जो हैं वो बाकायदा इसको कैरी कर रहे हैं और ये लेके जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यार हमने अभी इनको नहीं छोड़ना क्योंकि एक ऐलान जंग है। लेकिन साथ में अफगान तालिबान इस वक्त भी वो ये कोशिश कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने सेटलमेंट करवानी है। बहुत जंग हो गई, 20-22 साल हो गए इस जंग को होते हुए, दोनों तरफ अच्छा खासा जानी और माली नुकसान हुआ है। तो अब ये मजीद चीजें खत्म हो जाए। लेकिन अगर अफगान तालिबान ये बात करते हैं
جس طریقے سے انہوں نے امریکہ کو کہا کہ بھئی آپ یہاں سے نکل جائیں، پھر اس کے بعد اشرف غنی صاحب بھی وہاں سے نکلے، باقی پولیٹیکل لوگ بھی افغانستان چھوڑ کر چلے گئے۔ تو کیا جو تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہیں، کیا وہ راضی ہوں گے، یا وہ بھی یہی ڈیمانڈ کریں گے جو افغان طالبان نے کیا تھا کہ بھئی ہمیں اشرف غنی یا وہاں کی ڈیموکریٹک فورسز قابل قبول نہیں ہے؟ تو کیا یہ شرط پاسبل ہے، یہ شرط ممکن ہے پاکستان کو ماننے کے لیے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کسی بھی صورت، جو مرضی ہم بات کر لیں، جس مرضی طرف سے، جس مرضی اینگل سے ہم اس کو دیکھیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کسی کو بھی ایکسیپٹیبل ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کانسٹیٹیوشن بھی ہٹا دو، مطلب یہ فورسز بھی ہٹا دو، یہ ساری چیزیں بھی ہٹا دو، اور اس کے بعد ہم آپ سے پھر وہ کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے اب پاکستان صحیح ہو گیا۔ تو میرے خیال میں وہ کنڈیشنز ہیں کہ شاید پاکستان کے لیے میرے خیال میں ناممکن ہے۔ اب یہ والی کارروائیاں ہونا جو افغانستان کے مختلف علاقوں میں، کنڑ میں ہوئی، ننگرہار میں ہوئی، قندوز میں ہوئی، قندہار میں ہوئی، یہ مختلف قسم کی کارروائیاں، ایک تو یہ ہے کہ اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ شاید پاکستان نے یہ کہا ہے کہ بھائی افغانستان میں اگر یہ بھاگیں گے، اگر یہ وہاں، کیونکہ لازمی سی بات ہے ان کو سارے علاقوں کا پتہ ہے، اس علاقے سے جتنے یہ لوگ واقف ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی اور بندہ اتنا واقف ہوگا، وہ بارڈر کراسنگ کے ایریاز ہوں، وہ چھپنے کی جگہ ہوں، یا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کے لیے ایک، میرے خیال میں ایک ان کا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے ٹی ٹی پی کے لیے، کہ وہ آسانی سے کارروائی بھی کر لیتے اور اس کے بعد بڑے طریقے سے نکل بھی جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ان کا پلس پوائنٹ ان کے پاس ہے، لیکن اب پاکستان نے یہ چیز شروع کی، اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ کیا طالبان وہاں حکومت کر رہے ان کی میں بات کروں کہ کیا وہ اس بات پہ راضی ہیں کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، یا یہ ویسے ہی مطلب کسی بھی طریقے سے، جس طریقے سے ان کے بھی بہت سارے لوگ یہاں پہ بغیر ویزے کے اور بغیر ان چیزوں کے ہوتے ہیں پاکستان میں، ایون پشاور بھرا ہوا پڑا ہے، تو یا پھر اس طرح کی کوئی چیز ہے جس کے تھرو یہ انٹر ہوتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں اور واپس نکل آتے ہیں۔ لیکن ابھی یہ چیزیں کیونکہ کنفرم نہیں ہے، میں اپنی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، نہ کر سکتا ہوں کہ افغان طالبان، لیکن میرا خیال ہے راضی تو نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو طالبان ہیں ان کے ساتھ ان کی بڑی ایک جسے کہتے ہیں کہ بڑی باؤنڈنس ہے۔ اگر ہم پچھلے 20-30 سالوں یا 40 سالوں کو نکال کر دیکھ لیں تو ایسا نہیں ہے کہ یار ان لوگوں کی آپس میں رشتہ داریاں تو خیر ایک الگ چیز ہے، لیکن دوست